साथ राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दे दिया है बड़ा झटका। बांग्लादेश को वित्तीय मदद नहीं भेजेगा अमेरिका। दुनिया भर में वित्तीय मदद देने पर अमेरिका ने लगा दी है रोक, जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है। अब ना पाकिस्तान को ये आर्थिक राशि मिलेगी और ना ही बांग्लादेश को ये राशि मिलेगी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का कि जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से न्यूट्रल एक्सपर्ट का फैसला किया गया है वो हमें सपोर्ट किया गया, भारत की बात को मान लिया गया। वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट कर दिया इंडिया को। वर्ल्ड बैंक ने भी इस इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत के स्टैंड्स को सपोर्ट किया है और उसके साथ स्टैंड किया है कि ठीक है, न्यूट्रल एक्सपर्ट हम अपॉइंट कर रहे हैं और ये फैसला करेगा और हम कर सकते हैं फैसला। अमेरिका है वो एड बंद कर देगा बांग्लादेश और पाकिस्तान की। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस वक्त जो एक साथ चलने की कोशिश है वो कहाँ तक आप समझते हैं कि अच्छी रहेगी? वैसे हमारे साथ आते हैं उनकी खुद की एड भी बंद हो रही है। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है। ठीक है, कोई 2-4-5 अरब डॉलर हो तो फिर भी इसी मनिए यार, चलो ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ में $100 मिलियन क्या होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से है, जहां ट्रंप ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को दी जा रही आर्थिक मदद को रोक दिया है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भारत के पक्ष में एक बड़ा कदम उठाते हुए कश्मीर में 2 बांध बनाने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया है। इस फैसले से पाकिस्तान में हताशा फैल गई है। यह उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। दोस्तों, इस चौंकाने वाली खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए। तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग्स। वो डराते हैं लोगों को, टका टका के डराते हैं। अब क्वेश्चन जिसमें आता है कि इसमें क्या डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। चाइना के ऊपर उन्होंने बात की होगी कि बांग्लादेश जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो यही है कि भाई तुम हमारे साथ कहां खड़े हो, तुम हमें कितना सपोर्ट करोगे, where do you stand with us on China, where do you stand with us on the region। क्या आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा मोहम्मद यूनुस को कि तुम जाके नरेंद्र मोदी साहब को ओबे करो या उनकी बात सुनो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं मानता। मैं कल अभी वो एक है बरखा दत्त के शो में था, मुझे उन्होंने सवाल किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को कैसे इंगेज करेगी या क्या करेगी। मैंने कहा जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरी अपनी जाती राय में वो इंडिया का बहुत बड़ा कद काठ नहीं होने देगी। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी मसला था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका ये जरूर कहता है कि इंडिया की तरक्की को, रुकावट को रोको मत, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कहती थी कि इंडिया इतना बड़ा भी ना हो कि वो हमारे पूछे बगैर ही उड़ता रहे और हमसे पूछे ही ना। दोनों चीजें हैं। Don't stop India's growth because India is our partner. But they don't want that India to keep flying, keep moving, keep engaging, and keep enhancing India's interest where American interest is undermined. So Americans ये कभी नहीं पसंद करेंगे। एड बंद करने का मकसद ये है बांग्लादेश की या पाकिस्तान को भी अगर थोड़ा बहुत, पाकिस्तान के साथ तो वो और इन तरीकों से डील कर रहे हैं। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है। ठीक है, कोई 2-4-5 अरब डॉलर हो तो फिर भी इसी मनिए यार, चलो ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ में $100 मिलियन क्या होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। और फिर ये कहना है कि जो $100 मिलियन हम आपको देते हैं, यू शुड अंडरमाइन
चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। $100 मिलियन में चीनियों को कौन, हाँ ये $20 अरब IMF, ये बड़े पैकेज है जिनको दे के पाकिस्तान जो है ना वो दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता है, चलो यार ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे लिए आ रहा है, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए। अमेरिका है वो एड बंद कर देगा बांग्लादेश और पाकिस्तान की। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस वक्त जो एक साथ चलने की कोशिश है वो कहाँ तक आप समझते हैं कि अच्छी रहेगी? वैसे हमारे साथ आते हैं उनकी खुद की एड भी बंद हो रही है, तो ये खबर भी चल रही है, मतलब काफी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पे भी टफ आएगा। जी, मैंने आपका वो प्रोग्राम देखा था जिसमें आप कह रही थी कि बांग्लादेश के वीजे अगर कर दिए, खोल दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, को अमेरिका का होता, यूरोप का होता, इधर उधर का होता, तो बात भी थी वहां कौन जाएगा? आपने कहा ना कौन जाएगा बांग्लादेश में, क्या करने जाएगा? तो बात ये है कि दो लंगड़े हैं और अब ये दोनों इकट्ठे होके सोच रहे हैं कि इन दो लंगड़ी टांगों पे ये चलेंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत टेंशन चल रही है। ISI के चीफ का जो दौरा हुआ है अभी पिछले हफ्ते बांग्लादेश का, उसके बाद इंडियन मीडिया में ये बातें आ रही हैं कि जी इंडिया के, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे तकरीबन 130 किलोमीटर तक पाकिस्तान की ISI के लोग आके बैठ गए हैं। और फिर ढाका, सर ये इंडियन मीडिया की खबर है सर, अभी हमारे इस तरह की कोई न्यूज है नहीं, लेकिन अमेरिका का क्या रवैया होगा? कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपॉइंट कर दिया है एक एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका क्या फैसला किया जाए। और इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने भी ये कह दिया है कि हाँ हमारे अंदर इतनी कॉम्पिटेंस है, हम ये फैसला कर सकते हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच इस इंडस वाटर ट्रीटी पे, इसको हम हल करवा सकते हैं, ये भी कह दिया गया। तो एक्सपर्ट, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया गया है, और इसको इंडिया ये कह रहा है कि ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है ये उनको सपोर्ट किया गया, यानी उनको बैक किया गया, कि इंडिया का जो एक इसके ऊपर स्टैंड था उस स्टैंड को सपोर्ट किया गया है ये फैसला करके, ये कहना। अच्छा, इसमें कुछ अर्सा पहले जो बातचीत हुई थी वो अगर आपको याद हो तो उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से शायद इसमें जो आलमी अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट, उसमें भी शायद जाने की, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जाने की भी बात हुई थी कुछ ऐसी, कि जी अगर ऐसा हुआ तो हम फिर उधर चले जाएंगे। बल्कि उसी वक्त जब ये हुआ था तो मीटिंग्स भी हुई थी। आपको पता है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया गया था, दिल्ली गया था। वो ये वाले जो डेलीगेशन जाते हैं ना तो ये खबर नहीं आती, बड़ी खबर नहीं होती, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि खबर हो ही ना, और वो मीटिंग शीटिंग करके जो है। अच्छा देखिए, वैसे जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती रहती हैं और बड़की मारी जाती हैं, ऐ कर लेंगे तो वो कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर जाते ही ना आखिर, और जब जाते हैं तो वो बताते ही नहीं है। एनीवेज, तो मीटिंग जो है इसके ऊपर चलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी डेलीगेशन मेरा ख्याल है दिल्ली गया हुआ था और वहाँ पर इस सिलसिले में मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपस में नहीं हल हो सका ना। तो आपस में जब तय नहीं हो सका, ट्रेड तक तो तय नहीं हो सकी, तो ये कहाँ से आप कर पाएंगे कोई भी सोल्यूशन? खुद से अगर कर पाएँ तो क्या ही बात है। लेकिन इसमें यह है कि इसके ऊपर ये जो बात कही गई है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो बैक किया गया है इंडिया के स्टैंड को, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया। अब इसका जवाब जब आएगा दूसरी तरफ से, स्पोक्स पर्सन वहाँ से, आपको पता है फॉरेन अफेयर्स स्पोक्स पर्सन यकीनन इसके ऊपर कोई बात करेंगे तो वो भी हम आपके सामने लेंगे। लेकिन इसके ऊपर ये कहा गया है कि इन अ स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि ये जो फैसला है अपहोल्ड्स इंडिया स्टैंड that all 7 questions जो के to the neutral expert in relation to the Kishan Ganga and Ratle hydroelectric power projects are differences falling within his competence under the treaty। ये स्टेटमेंट है वहाँ की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आई। तो जयशंकर बैठे तो इधर हुए हैं, तो स्टेटमेंट है उधर जारी हो रही है उनकी। सर वो दोनों तरफ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना चौमुखी, वो हर तरफ जो है ना वो खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, वो उनकी गेम नहीं पकड़ी जा रही, मैं आपको बता रही हूँ।